संधि। आज मैं आप सबको संधि के बारे में बताऊंगी। संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होकर परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि के ही 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि जो होती है, दीर्घ संधि में 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात जैसे अगर आ प्लस आ मिलाएं तो ये बड़ा आ में परिवर्तन हो जाती है। अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई तो ये किस में बदल जाएगी? बड़ी ई में। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो ये किस में बदल जाएगा? बड़े ऊ में। बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि। जैसे कि आपके सामने पुस्तक प्लस आल है। अब देखिए, पुस्तक में यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाता है तो ये दीर्घ उत्पन्न कर रहा है, यानी दीर्घ संधि में परिवर्तित हो गया है। यानी पुस्तक प्लस आलय, छोटा आ और बड़ा आ, छोटा बड़ा मिलके आ का रूप ले लिया, पुस्तकालय। ऐसे विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ पे छोटा आ गया, तो अब ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आ में। आ का विकार उत्पन्न हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि। विद्यार्थी। अगर हम कोई और ले लें, उदाहरण के लिए कोई और अगर हम वर्ड ले लें, जैसे कुछ भी आप लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे? कोई नहीं, आपको समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसे कह दो, लघु प्लस उर्मी। अब देखिए, लघु प्लस उर्मी, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो दोनों किस में बदल जाएंगे? बड़े ऊ में। तो ये हो जाएगा लघुर्मी। ऐसे लघुर्मी कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दीर्घ संधि के बारे में आपने जाना, जो दीर्घ बन जाता है। इसके बाद हम गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि क्या होता है? यदि आ या आ के बाद ई आ जाए, अर्थात आ के बाद, जैसा कि इसमें दिखाया गया, आ के बाद ई आ जाए, या आ के बाद बड़ी ई आ जाए, या आ के बाद ऊ आ जाए, या आ के बाद ऊ आ जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अगर आ के बाद ई आएगी तो ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए से एडी की मात्रा बन जाती है, यानी ए की मात्रा में बदल जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखें, नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र, ए में कन्वर्ट हो गया ये ए की मात्रा में। रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। वीर प्लस उचित वीरोचित। अगर आ के बाद ऊ आ जाएगा तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। आ के बाद ऊ आएगा तो क्या आएगा? ओ। पर प्लस उपकार परोपकार। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ऐसे ही बहुत से। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। यानी ये ए और ओ, ये 2 मात्राएं बन जाती हैं। ए बनता है आ ई के जोड़ से, ओ बनता है आ व ऊ के मिलन से। इन दोनों के मिलन से ये बदल जाते हैं हमारे साथ। अब आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में आ और आई। वृद्धि संधि में क्या होता है?
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आ के बाद ए आ जाए यानी ए से एड़ी आ जाए तो वो आई में बदल जाती है। आ के बाद यदि ए आ जाए तो वो आई में बदल जाती है। आई की मात्रा बन जाती आई। ये जैसे कि आई। अगर हम कोई वर्ड ले लें जैसे एक प्लस एक, एक एक, मत प्लस एक के, मत एक के, और आ के बाद अगर ओ आ जाए तो वो औ में बदल जाता है। जैसे परम प्लस औदार है, परमोदार है। सदा प्लस एव, सदैव। आगे चलते हैं, आगे तुम्हारी यण संधि आती है। यण संधि में उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमने गुण संधि में जाना कि आ के बाद ई आता है तो ए में बदल जाता है। इसमें क्या है, ई पहले आ गया, आ बाद में आ गया, तो ये या में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? या में। जैसे ई के बाद आ रहा है तो या, अगर बड़ा आ गया तो या। अब जैसे इसको देखें, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। इति प्लस आदि, इत्यादि। सु प्लस आगत, सुआगत। वधु प्लस आगमन, वध्यागमन। ऐसे ही अयादि संधि के बारे में जानेंगे। अयादि संधि में ए के बाद आ जाता है तो ये ए बन जाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन। ए प्लस आ, आए। ने प्लस अक, नायक। ओ प्लस आ, अपो प्लस अव, पावक। ओ प्लस ई, पवित्र। पो प्लस इत्र, पवित्र। ये हमारी संधियाँ आज की स्वर संधि। मैंने आपको स्वर संधि के 5 प्रकार बताए। अब हम यहीं पे रखें।